देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या पर भड़के अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने की घटना की कड़ी निंदा। मथुरा में नए साल पर सनी लियोनी के कार्यक्रम पर मचा बवाल, भड़के साधु संतों ने डीएम को लिखा पत्र। कुलदीप सेंगर की जमानत रद्द होने पर बोली बेटी ऐश्वर्या, पीड़िता को गलत नजर से भी देखा हो तो फांसी की सजा दो। मेरठ में बीच सड़क पर महिला दरोगा ने दिखाई वर्दी की हनक, गाड़ी को साइड न मिलने पर मुंह में यूरिन करने की दे डाली धमकी। लखनऊ में भेड़ों के मरने का मामला गरमाया, सीएम योगी ने किया आर्थिक मदद का ऐलान, यूपी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। नमस्कार, खबर चौक की इस न्यूज बुलेटिन को आपने देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड के देहरादून में पढ़ाई कर रहे त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की नस्लीय भेदभाव के तहत हुई हत्या का मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। अब इस हत्या को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और सख्त पुलिसिया कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की हत्या नफरती लोगों की बेहद घृणित मानसिकता का दुष्परिणाम है। विघटनकारी सोच रोज किसी की जान ले रही है। सरकारी अभयदान प्राप्त ये लोग बिस्बेल की तरह फल फूल रहे हैं। सपा प्रमुख ने शीर्ष अदालत से अपील करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर न्याय सुनिश्चित करे। इसके अलावा लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई समेत कई विपक्षी नेता एवं संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी का सजा देने की मांग की है। कि मैं भारतीय हूं, मैं चीन से नहीं आया हूं। I am an Indian. I am not Chinese. The people of Northeast are Indians. The people of Northeast are not Chinese. कृष्णनगरी मथुरा में नए साल से पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी को लेकर बवाल मच गया है। दरअसल नए साल के मौके पर यूपी के मथुरा में सनी लियोनी का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर अब साधु संतों में बड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने डीएम को पत्र लिखकर इस कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि धर्मनगरी को हम कलंकित नहीं होने देंगे। यहाँ पर फुहड़ता और अश्लीलता परोसने की तैयारी हो रही है। कुछ लोग कृष्ण की नगरी को साजिश के तहत बदनाम करना चाहते हैं। बता दें कि सनी लियोनी ने भी इस कार्यक्रम का सोशल मीडिया पर प्रचार करते हुए एक वीडियो पोस्ट की थी। आज हमने जिलाधिकारी मथुरा को पत्र लिखा है और मांग की है कि जिस ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने रासलीलाएं की हैं, जहां पर संपूर्ण विश्व से साधु संत आकर भजन, ध्यान, योग साधना करते हैं, उस ब्रजभूमि में होटल में सनी लियोन आ रही है। जिस सनी लियोन ने पॉर्न फिल्म बनाई है, अश्लीलता परोसी हो, उस हीरोइन को मथुरा में बुलाकर कुछ लोग हमारी ब्रजभूमि को बदनाम करना चाहते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। ये लोग वहाँ पर अश्लीलता परोसेंगे और फूहड़ता फैलाएंगे। ऐसे लोगों को ब्रजभूमि से दूर रखना चाहिए। हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि ये लोग जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। साधु संतों में बहुत भारी आक्रोश है। ऐसे कार्यक्रम को स्थगित कराकर आयोजकों पर कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि यह ब्रजभूमि दिव्य गोलोक भूमि है। यहाँ पर ऐसी अश्लीलता और फूहड़ता का नृत्य होगा, शराब का, शबाब का समागम होगा, तो हमारे साधु संतों को बहुत कष्ट पहुंचेगा। जब मुख्यमंत्री जी को ये बात पता चलेगी तो उनको भी बहुत कष्ट होगा। पूर्व बीजेपी विधायक और उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द होने के बाद उनकी बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया के सामने अपने पिता का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा, यदि उनके पिता ने पीड़िता की ओर गलत नजर से भी देखा हो तो उन्हें फांसी की सजा दे दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके मामले से जुड़े सभी तथ्यों को एक बार जनता के सामने आने दिया जाना चाहिए ताकि सच्चाई स्पष्ट हो सके। ऐश्वर्या सेंगर ने दावा किया कि घटना के समय और परिस्थितियों को लेकर बयान बार बार बदले गए, लेकिन इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। वो बिल्कुल प्रोटेस्ट करे, लेकिन जहां वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे आप एक बार जाके कह दीजिए कि आप प्लीज सबूत दे दीजिए, एक बार दिखा दीजिए कि क्या सबूत है कि कुलदीप सिंह सेंगर ने आपके साथ ऐसा ऐसा किया। एक बार मैं मीडिया के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक बार जाके उनसे पूछ ले कि आप एक सबूत दे दीजिए। मैडम, मैंने तो 6-7 पॉइंट बताए हैं, आप एक पॉइंट बता दीजिए कि ये सबूत है कि आपके साथ ऐसा ऐसा उस दिन हुआ, सिवाय आपके बोलने के, जिसमें भी
आपने कई बार अपने बयान बदले हैं। आपने मेरे पिता पे आपने एक केस फाइल किया, अन्य लोगों पे 2.5 महीने बाद आपने सोच समझ के, शायद ये आप में से कम लोगों को पता होगा, सन 2000 में इनके चाचा हिस्ट्री शीटर हैं, उन पे 17 मुकदमे हैं, 17, एंड दीज आर नॉट पुट बाय अस। मैं जब पैदा हुई हूं उसके पहले से मुकदमे चल रहे हैं, तो इसके पहले कि लोग इसमें भी कुछ सोचे। 17 मुकदमे सन 2000 में वो मेरे चाचा पे अटेम्प्ट टू मर्डर का उनके ऊपर केस चला है, वो इस वक्त तिहाड़ में बंद है, जो इनके चाचा है। तो आज की इनकी दुश्मनी नहीं है हमसे, इनकी दुश्मनी हमसे पुरानी है। तो बहुत सारे कारण हैं। अगर आप कोई भी मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डिटेल पूछे, मैं सारी सवालों का आपका जवाब। मैं बस चाहती हूँ कि आप फैक्ट्स पे बात करें। आप एक बार, मैं भावनाएं समझती हूँ सबकी, किसी को भी, मैं खुद एक बेटी हूँ, मुझे ये कहानी किसी बच्ची की सुनाई जाती तो मैं भी शायद ट्विटर पे गालियां ही लिख रही होती, लेकिन उस कहानी में कितना सच है ये जान लीजिए कि दूसरी तरफ भी हैं बेटियां, दूसरी तरफ भी लोग हैं। जिस इंसान को आप इतना बुरा समझ रहे हैं वो नहीं है, वो 2 बच्चियों के, और मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप आर्ग्यूमेंट्स वो लेके आए, लेकिन वो भी इंसान, क्या उन्होंने देखा भी आंख से? आप एक प्रूफ दे दीजिए और आप मेरे पिता को फांसी पे चढ़ा दीजिए। मैं कह रही हूं, अगर एक भी सबूत है कि मेरे पिता ने उस लड़की की तरफ आंख उठा के भी देखा है तो आप मेरे फादर को फांसी दें। लेकिन अगर वो सबूत नहीं है तो हमें पूरा हक है कि हमारे भी सबूत सुने जाएं। प्लीज हमें वो मौका दीजिए। यूपी के मेरठ से खाकी को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक महिला दरोगा ने ट्रैफिक जाम में साइड ना मिलने पर वर्दी की हनक को सड़क पर खुलेआम दिखाया। महिला दरोगा ने न सिर्फ कार में बैठे एक कपल के साथ गाली गलौज की, बल्कि कार से उतरकर उनके साथ मारपीट भी की। हद तो तब हो गई जब कानून की रक्षक ने मर्यादाएं की सारी सीमाएं लांघते हुए युवक को धमकी दे डाली कि गाड़ी नहीं हटाई तो बेल्ट से पीटूंगी, पुलिस की वर्दी पहन के खड़ी हूं, दरोगा हूं मैं, मुंह में यूरिन कर दूंगी। जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने पर एसएसपी अलीगढ़ ने महिला दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया, विभागीय जांच के आदेश दिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रप्रेरणा स्थल के पास घैला गांव में 170 भेड़ों की मौत का मामला गर्मा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही 10,000 रुपए प्रति भेड़ के हिसाब से आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया है। दरअसल 25 दिसंबर को राष्ट्रप्रेरणा स्थल के उद्घाटन समारोह में लंच पैकेट बांटा गया था, बचा हुआ खाना वहीं फेंक दिया गया। आशंका है भेड़ों ने बासी और सड़े खाने को खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में यूपी कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। यूपी कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी की चकाचौंध के पीछे असली अंधेरा देखिए, मोदी जी ने फीता काटा, वाहवाही लूटी और चले गए, पीछे छोड़ गए प्रशासन की ऐसी लापरवाही जिसने 170 बेजुबान भेड़ों की जान ले ली। तो फिलहाल आज की न्यूज बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।